between what? So if theme is down, in the theme is up. यानी जैसे इस गाँव का नाम है, जैसे इस गाँव का नाम है। ये 1100 साल और 32 फुट 8 फीट जो बादशाहत थी यहाँ पे वो 1973 में खत्म हो चुकी। 19 तो कि हमले होते थे सेल्फ डिफेंस के लिए, इस तरह के किले बनाया करते थे और बनाने वाले बल्तिस्तान से आई थी। एक रानी की शादी वहाँ से यहाँ हुई थी, उसका नाम शेख खतूम। उस शेख खतूम के साथ कुछ बाराती आए थे। जब वो लोग यहाँ आके छोटी सी फिर उस रानी ने अपने वालिद को भेजा मुझे जहेज में गिफ्ट में फूल बना के नीचे चलो। आप बताइए ये क्या हो सकता है। तो ये गार्ड रूम था, ये पूरा हॉल जो था ये गार्ड रूम, मेन एंट्रेंस। यहाँ पे गार्ड होते थे, बाहर से आने वालों के ऊपर भी नजर रखते थे। अंदर तहखाना जिंदान है, वहाँ जो कैदी होते थे उनको ऊपर, मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। सो बेसिकली दिस इज द गार्ड रूम एंड डाउन देयर इज द वाइन सेलर। सो यू नो वाइन सेलर यानी कोको कोला पेप्सी से मना करते थे, उस दौर में शराब पीते थे। ठीक है, यहाँ पे शराब की स्टोरेज होती थी, क्योंकि बच्चे इसलिए मैं कोको कोला से मनब के नाम ज़्यादा लेता हूँ। ये वाइन सेलर है, शराब की स्टोरेज है। इतनी बड़ी तो नहीं, छोटी है लेकिन काफ़ी होता था, एक दिन में के लिए स्टोरेज होता था ये। ये जो खड़ी पिलर है बीच में सेंटर में, ये एक खड़ी कबर है। हाँ? ये एक खड़ी कबर नहीं, पहले नहीं बताते ना मैम, इसलिए ताकि उसके साथ कोई बैठ जाए फिर बताते हैं। तो इसके अंदर है? हाँ इसके अंदर है, मैं बता देता हूँ। मेरे छोटे भाई को इसके अंदर जिंदा चुनवाया है, जिंदा दफनाया है। सो स्टिल इनसाइड हिज स्केलेटन यानी ढांचा वो अंदर ही मौजूद है। जब 2006 में ये रिपेयर हो रहा था तब इसकी स्कैनिंग की थी। इसके अंदर उसकी मेमोरी यानी कि जो हड्डी है ना, वो हड्डी का ढांचा वो अंदर मौजूद है। उस दौर में जो भी बगावत करेगा उसकी पनिशमेंट, उसकी सजा जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना या किसी पर की खाई में डालना। सो दैट टाइम का पनिशमेंट बहुत सख्त सजाएं देते थे। ये राइट साइड पे छोटे छोटे विंडो है, ये सेफ्टी पर्पस के लिए। उस तरफ से कोई दुश्मन हमला टेक करे वो देखिए इधर हमने जाना है, इस रोड पे था बात। सो नहीं ऐसा बुद्धिज्म और हिंदुइज्म भी हुआ करता था। ये किचन है और कॉन्फ्रेंस हॉल, यानी महीने में एक दफा कॉन्फ्रेंस भी होता था, साथ में किचन खाना भी पकता था। तो क्या इस ट्रेडिशन को आप बाकी ये जो मीर के लोग हैं उन्होंने कैरी किया था, जैसे उन्होंने पहले ये सारा सिस्टम चलाया हुआ था? आप लोगों के यहाँ पे अब भी यही सिलसिला है ना कल्चर मीर का, जैसे कि एक मीर ओन करता है? नहीं वो नहीं, अब खत्म हो गया 1973 में खत्म। ये जो तकारीर गुफ्तगू ये सारे स्टेट खत्म, 3 स्टेट सारे खत्म हो चुके थे। जब 1947 को पाकिस्तान हुआ तब तक यहाँ पे बादशाह थी। उसके बाद ये थी पाकिस्तान आज़ाद होने के 6 महीने बाद हमने पाकिस्तान के साथ था, लोहा नहीं था। लोग ज़्यादातर पत्थर के बर्तन बना के इन्हीं बर्तनों में खाना पकाते थे। आग यहाँ पे, धुआं यहाँ से ऊपर, वेंटिलेशन वहाँ से अंदर, तो ये एक सर्कुलेशन होती थी। इसको हम बलोचन कहते हैं, यानी ब्रूशस की लैंग्वेज, इन हुंजा लैंग्वेज। इन हुंजा 3 लैंग्वेजेस, सोलर हुंजा शिना है और सेंटर में ब्रूशस की है एंड अपर हुंजा में वखी है। और तीनों बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस है, एक दूसरे से बिल्कुल मिलते नहीं है। ये एक स्टोरेज बॉक्स इनसाइड 2 पोर्शन। विंटर्स के लिए आटा, गंदम, मकई स्टोरेज करते थे। ऊपर के जो छोटे छोटे बर्तन जिसमें फ्रूट बास्केट, ड्राई फ्रूट, चाय की टिक्की और ये नाप तोल के लिए जिसमें गंदम मकई तोल के देते थे और तोल के लेते भी थे। और ये कॉर्नर में है कोल्ड स्टोरेज, फ्रूट स्टोरेज। यहाँ पे फल फ्रूट सब्जियाँ रखते थे, क्योंकि हुंजा में ज्यादातर मिट्टी के घर बनाते हैं। लोहा उस जमाने में नहीं था बिल्कुल। अभी मैं क्लियर करता हूँ ना, ये लोहा देखिए हम दुनिया से कटे हुए थे। शुरू में जो बर्तन बनाते थे, जाहिर सी बात है खाना तो था, तो इसलिए लोग पत्थर के बर्तन बनते थे। अब उसके बाद यानी आज से 600-700 साल पहले जब हमारा लिंक हुआ, दुनिया के साथ कनेक्ट हो गए हम, तो कश्मीर से इस तरह के बर्तन आए हैं। पीतल है ये, तो इसको कहते हैं समावार। ये कश्मीरी पॉट है बेसिकली, जैसे समावार। और ये बर्तन लोकल है, ये लकड़ी का है, इसमें गंदम मकाई तोल के देते थे। और ये पीतल, इस तरह के बर्तन हमारे पड़ोस में जो काशगर है, यहाँ से सिल्क रूट, एक कदीम तरीन रूट है, ये बहुत पुराना है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। तो वहाँ काशगर से इस तरह के बर्तन लाते थे, यानी प्रेफान, कढ़ाई वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ऐसा था। यस। और
वो कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि हुंजा में ज़्यादातर मिट्टी के घर बनते हैं। इसकी जो खासियत है ना सर्दियों में गर्म होते हैं, ठंडक है। इसमें दिए और चिराग यानी कैंडल लाइट जाता था। नीचे जो कालीन है, हमारे यहाँ एक जानवर है यॉर्क, आपने देखा होगा, उस यॉर्क की बाल से इस तरह का कालीन बनते हैं। इसकी लाइफ काफ़ी लंबी है और ये नीचे से ठंडक को ऊपर आने नहीं देता है। सो आपने सवाल किया था दरवाजे छोटे क्यों हैं? यस सर। सो दरवाजे छोटे होने का 2 रीज़न है। दुश्मन आते थे, हमलावर अटैक करते थे फोर्ट के ऊपर, एकदम स्पीड से फोर्ट के अंदर इंटर ना करे। जैसे ही दुश्मन आएगा, सर झुकाएगा, अंदर घुसने की कोशिश करे, उसका सर कलम किया जाए। और दूसरा रिस्पेक्ट, क्योंकि बादशाह के सामने सर झुका के अंदर इंटर हो। तो यही रीज़न था इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट पनिशमेंट एरिया, द डेंजन जेल। यहाँ पे पनिशमेंट होती थी कैदियों की। उनका हाथ पैर बांध के यहाँ से नीचे फेंकते थे और बंद करते थे। डेंजर, ये पनिशमेंट वाली जगह है। सो वापसी में आप इसकी ज़रूर विजिट करें। ये एक काल कोठरी, अंधेरा गुठन, बिल्कुल कोई रोशनी नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं। विजिट करना यहाँ से यहीं से जाके नीचे जाके देखना चाहिए बाद में तो जो देखना चाहिए। ठीक है। तो अभी जेल है, अभी हम नहीं जाते हैं, अभी इस कमरे में जाते हैं। चले जी, इधर इधर इधर। एक मिनट गुड़िया, ओके। सो ये है किंग एंड क्वीन बेडरूम, यह राजा और रानी का बेडरूम है। यहाँ बेड लगता था, इधर बैठते थे। ये फायर प्लेस, ये ड्राई स्टोरेज, यहाँ ऊपर बच्चों को सुलाते थे। और दीवार के अंदर जो की लकड़ी का की है, वो उस दूर का क्लॉक है, घड़ी है, सन डायल उसको कहते हैं। ये सूरज पे चलने वाली घड़ी है। वो विंडो वहाँ से सूरज की रोशनी इसके ऊपर, जैसे ही सूरज मगरिब की तरफ, इसकी जो शेडो है ये घड़ी की सुई की तरफ घूम जाती है, ये अपना दिशा बदलता है। सो इस हिसाब से सन डायल यानी दिन का टाइम देखते थे, सुबह दोपहर शाम का, ये क्लॉक है। तो अब हम चलते हैं टेरेस पे, जो कि रिवर से 1000 फीट हाइट। चलें जी रिवर पे, बाहर टेरेस पे सूर्य। देख के ना फिर लगा But not the forces. बादल से होते हुए आ रहा है। ना करे बेटा, किसने गिर गिराया? जाएगा। ये बिल्कुल सख्ती से मना है, कचरा फैलाना अच्छी बात नहीं है। ओके जी, सो ये रिवर वही है, हुंजा रिवर। सो रोड इज गोइंग टू अताबाद, आप देंगे टू चाइना। ये सीधा चाइना को जाता है, ये चाइना से गवादर ज़िक्रकुम हाईवे। अंदर शावर रूम है ये, यहाँ पे शावर लेते थे। इसकी जो हाइट है रिवर से यहाँ तक 1000 फीट बुलंदी है। अभी हमें इससे भी ऊपर जाना है और तस्वीरें आपको ऊपर अच्छी लगी। आज चलो, ये मट्टी के खासियत है, जो मड है ना, ये लोग माशाल्लाह हिस्ट्री से थोड़ा सा लगाव है, मुझे अंदाजा हो रहा है। बच्चों ज़्यादा उछल कूद नहीं करने का है, हवा भी चल रहा है और खाई बहुत है, ठीक है। ये वॉच, ओके, ये अच्छा बी केयरफुल, ओके, थोड़ा एहतियात के साथ बहुत खाइए नीचे। 1500 Oh, that's a helipad. Never do helipad. तुमको बताने दो। ओके, ये वो जगह है जो इनका रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, या जो हमलावर होते थे उनके हाथ को यहाँ से नीचे फेंकते थे, यानी सजा है वो, फिर उनका बच्चा चांस नहीं था। और इस्लाम में भी हमारा पड़ोसी, ये सारे वही मंगोल, हमारे बगल में मंगोल है।